हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं कि बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत किसी भी व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख का लोन दिया जा रहा है, जिसमें से 5 लाख का लोन आपको माफ़ कर दिया जाता है और आपको वापस 5 लाख ही जमा करना रहता है। आइए इस फॉर्म को कैसे और किस प्रकार अप्लाई किया जाता है और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र को ओपन करिए और सर्च बार में आप टाइप करिए बिहार उद्यमी योजना लिखकर जैसे आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, सर्च करते ही जो पहला ऑप्शन या जो पहला वेबसाइट आपके सामने शो हो रहा होगा जिस पर लिखा हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार उद्योग विभाग बिहार सरकार, इस वाले सेक्शन पर आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार लघु उद्यमी योजना की ऑफिशियली साइट पर आ जाएंगे। सबसे टॉप में आप देख सकते हैं कि कुछ विकल्प या मेन्यू दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ रहा होम, संकल्प, परियोजना की सूची, नोडल पदाधिकारी, मॉडल डीपीआर, संपर्क करें, पंजीकरण, लॉग इन और लघु उद्यमी लॉग इन या सक्सेस स्टोरीज। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर परियोजना की सूची में आप क्लिक करते हैं तो आपको किन किन परियोजना या किन किन व्यवसाय पर यह लोन प्रोवाइड किया जा रहा है उनका सूची दिया गया है। और साथ ही आप मॉडल डीपीआर वाली सूची पर आप क्लिक करते हैं तो किस योजना या किस व्यवसाय के लिए कितना अमाउंट गवर्नमेंट सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। आइए इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई आप मोबाइल के द्वारा किस प्रकार कर सकते हैं, आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि संपर्क करें के जस्ट आगे वाले ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है पंजीकरण सेक्शन, इस पंजीकरण ऑप्शन वाले पे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का एक पेज शो हो जाएगा जिस पे लिखा हुआ रहा आप यहाँ रजिस्टर्ड करें। इस वाले सेक्शन में आपको प्रथम ऑप्शन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ रहा प्रथम नाम। आपका जो भी नाम है उसे जैसे आप मान सकते हैं कि राम कुमार सिंह लिखा हुआ रहा, तो सबसे पहले में आप प्रथम नाम में आपको राम, मध्य वाले में नाम में आपको कुमार और अंतिम नाम में आपको सिंह वाले सेक्शन में लिखना है। जस्ट इसके नीचे एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखना है और जस्ट उसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या यह आपका नया व्यवसाय है। नया व्यवसाय के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कोई नया व्यवसाय फर्स्ट टाइम ही अगर आप चालू कर रहे हैं तो इसके लिए आप यस करिए। अगर आपका कोई व्यवसाय पुराना है तो इसे नो वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि जस्ट उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है लिंक, अर्थात ये इस बिजनेस को करने वाला व्यक्ति कोई महिला या पुरुष या अन्य जेंडर है तो इस सेक्शन में आप अपने अनुसार चूज़ करें। चूज़ करने के बाद आपको मोबाइल वाले सेक्शन में आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना और उस मोबाइल को ही आप टाइप करिए जिस मोबाइल को आप करेंट में यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस मोबाइल पर आपके एक OTP या रजिस्ट्रेशन करने के दौरान एक OTP सेंड कर दिया जाएगा और साथ ही आपको एक पासवर्ड भी दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको आधार नंबर, आपके जो भी आधार कार्ड पे 12 डिजिट है उसे आप यहाँ पे फिल करें। फिल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा आवेदन का प्रकार, आवेदन वाले सेक्शन में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपसे पूछा जा रहा है कि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं या अति पिछड़े वर्ग हैं या महिला उद्यमी। अगर आप कोई महिला उद्यमी है तो महिला उद्यमी वाले सेक्शन में, या आप कोई युवा उद्यमी हैं तो युवा उद्यमी वाले सेक्शन में क्लिक करें, या अल्पसंख्या वाले सेक्शन में आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल पर एक OTP सेंड कर दिया, आपको एक पासवर्ड भी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। इसको फिल करने के बाद आप अपना पासवर्ड डालने के बाद इसे आगे के प्रोसेस को आप फॉलो करें। आगे को प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप आगे वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड या OTP सेक्शन डालकर आप जैसे पासवर्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करते ही आपके आगे का पेज शो हो जाएगा जिसमें आपका नाम
जो भी आपने लिखा है उससे नाम आप शो हो जाएगा। और लिंग सेक्शन में आपने जो भी सिलेक्ट किया है, पुरुष है, स्त्री है, महिला, उस वाले सेक्शन को आपके सामने शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के दौरान। और इस सेक्शन में आपको जन्म तिथि, मैट्रिक प्रमाण पत्र के अंतर्गत आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस सेक्शन को आप सेलेक्ट करें और अपना डेट यहाँ पे फिल करें। डेट फिल करने के बाद आप अपने अभिभावक या कोई भी आप गार्जियन का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिन भी व्यक्ति का आपने गार्जियन के तौर पर नाम दिया है उनका आपसे रिलेशन किस प्रकार से जुड़ा है। उस वाले सेक्शन में आप उस सेक्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आवेदनकर्ता का अभिभावक से संबंध वाले सेक्शन में आपके पिता हैं, माता हैं, पति है या अभिभावक है, इस वाले सेक्शन में आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप दिव्यांग हैं। दिव्यांग वाले सेक्शन में आप अगर दिव्यांग हैं तो यस करें, या अगर आप दिव्यांग नहीं है तो आप नो वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर सकें। फिर उससे पूछा जा रहा आवेदनकर्ता का अस्थायी पता, अर्थात जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई या आवेदन कर रहे हैं उनका एक अस्थायी पता आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको पता में आपको कम्प्लीटली आपका एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका विलेज या गांव का नाम। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका पोस्ट नेम, और उसके बाद आपको थाना फिल करना है। थाना फिल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका ब्लॉक, आप किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं उस वाले सेक्शन को सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पे एंटर करें। एंटर करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस कास्ट या किस जाति के अंतर्गत आते हैं उससे आप सेलेक्ट करें। आप जो भी आप अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आप SC ST के अंतर्गत आते हैं, जो भी आपके कास्ट आता है उससे आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप जाति वाले सेक्शन में आपका जो भी जाति आता है उसे आप सेलेक्ट करके सेव वाले सेक्शन पे आप क्लिक करें। सेव वाले सेक्शन पे क्लिक करते ही आपसे सेकंड वाले ऑप्शन जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड है उसे आप यहाँ पे आप दर्ज करें। सेक्शन विवरण वाले जोड़े वाले सेक्शन पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है बोर्ड या संस्था का रोल नंबर। आपके जो भी सर्टिफिकेट पे आपके जो रोल नंबर इसे आप इस सेक्शन में दर्ज करें। दर्ज करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है पास करने का साल। आप जिस साल में आपने पास किया है ग्रेजुएशन, या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप इंटरमीडिएट हैं, वह सारे सेक्शन यहाँ पे फिल करें। और आप किस ईयर में पास उसे आप पास वाले सेक्शन में लिखें। विषय के अंतर्गत आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत या इंटरमीडिएट के अंतर्गत जो भी आपका सब्जेक्ट है इसे आप यहाँ पे दर्ज करें। दर्ज करने के बाद आप जोड़े वाले सेक्शन पे क्लिक करें। जोड़े वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपकी सेक्शन विवरण यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मेरे द्वारा भरा गया जैसे वर्ग के अंतर्गत आपको एजुकेशन बैकग्राउंड डालना है कि आप ग्रेजुएट हैं या इंटरमीडिएट है या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। या आपने BCA किया, BCom किया, MCom किया, जो भी आप यहाँ पे सेक्शन को आप सेलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है बोर्ड संस्था। आप जिस भी बोर्ड के अंतर्गत आपने एग्ज़ाम दिया है उस बोर्ड को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आप बोर्ड संस्था के द्वारा जो भी आपको रोल नंबर प्रोवाइड किया गया उसे आप रोल नंबर को यहाँ पे फिल करें। फिल करने के बाद आपसे पूछा गया था जैसे पास, किस ईयर में आपने पास किया। और आपसे पूछा जा रहा लास्ट वाले सेक्शन में विषय, आप किस विषय के अंतर्गत ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट किए हैं उसे सेक्शन विवरण में जोड़ दें। सेक्शन विवरण जोड़ने के बाद आपसे परियोजना का विवरण पूछा जा रहा है कि आप किस परियोजना या किस व्यवसाय के लिए आप लोन सेक्शन कराना चाहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है परियोजना का टाइप, कैटेगरी के बारे में अधिक जानकारी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे A, B और C 3 प्रकार के ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के अंतर्गत आपके व्यवसाय के बारे में बताया गया कि इस कैटेगरी में वैसे परियोजना को रखा गया जिसका प्रासंगिक द्वारा सबसे अच्छा बताया जा रहा। जैसे एक कैटेगरी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ऑयल मिल, बेकरी प्रोडक्ट, मसाला उत्पादक, आटा, बेसन एंड इत्यादि के बारे में बताएगा। कैटेगरी B, इस कैटेगरी में परियोजना में रखा गया जिसे प्रासंगिक जैसे पोहा, चूड़ा उत्पादन, मक्खन एंड दाल मिल एंड इत्यादि। C कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी का बिजनेस करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इस वाले सेक्शन में परियोजना टाइप वाले सेक्शन में आप जो भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसे आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते
सकते हैं कि जिस भी परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें। यहाँ पे मैंने साइबर कैफे प्लस IT बिजनेस सेक्टर के अंतर्गत हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या परियोजना से संबंधित वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप इस परियोजना के अंतर्गत जैसे आपने साइबर कैफे है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो आप परियोजना से संबंधित वीडियो देखने वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस बिजनेस से संबंधित आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा, जैसे किस प्रकार बिजनेस को ऑन करना है, चालू करना है, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु ही आवेदन करना चाहते हैं, इस वाले सेक्शन में आपको हाँ वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपके द्वारा चयनित परियोजना किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। इस वाले सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार, अर्थात आप जिस भी स्थल पर आप व्यवसाय करना चाहते हैं वह आपका खुद का ज़मीन है या किराए का ज़मीन है, इस वाले सेक्शन में आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है परियोजना स्थल का प्रस्ताविक पता, अर्थात आप जहां भी बिजनेस करना चाहते हैं उस जगह का आपको संपूर्ण एड्रेस यहां पे फिल करना है, जिसमें थाना, डिस्ट्रिक्ट नेम, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, उसके बाद पिन कोड और स्टेट आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। सेव वाले सेक्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा दस्तावेज वाला सेक्शन, आपके सामने आ जाएगा एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र, महिला की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र उसके पिता या मायके पक्ष का ही मान्य होगा। इस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उनका फॉर्मेट JPG, PNG और PDF सेक्शन वाले ही आप अपलोड कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। इसमें चूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। चूज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल के एक्सटर्नल फाइल आपने जहाँ भी रखा है उससे जाति प्रमाण पत्र को अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपलोड कर दें और जस्ट इसके अपलोड की गई फाइल वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर डाउनलोड का सेक्शन आ जाएगा। डाउनलोड वाले सेक्शन पे आप क्लिक करके आपके डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। उसके बाद आपसे मैट्रिक या 10वीं का प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद आपसे इंटर या समकक्ष का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उच्च शैक्षणिक योग्यता, अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड भी कर सकते हैं। और आपसे एक आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आप बिहार का अस्थायी निवासी हैं या नहीं, इस सेक्शन में आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। इसके बाद आपको प्रोफाइल फ़ोटो सेक्शन में आपका एक लाइव फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आप स्टार्ट कैमरा वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे एक अलाउ का सेक्शन पूछा जाएगा, उसे अलाउ करिए और अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोटो, लाइव फ़ोटो आपको क्लिक करना है। क्लिक वाले फ़ोटो पे आप जैसे सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो को अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड लास्ट वाले सेक्शन में आपसे एक हस्ताक्षर मांगा जा रहा है, उसे आप अपलोड करें। उसके बाद आपने अगर उस बिजनेस के अंतर्गत आपने कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या आपके पास कार्य अनुभव है तो इसे आप इस सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करने वाले फॉर्मेट की जांच कर ले, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया तो सबमिट करके यहाँ पे क्लिक करें। सबमिट करते ही आपके सामने आपने जो भी ब्यौरा या आपने जो भी फॉर्म के अंदर फिल किया उन्हें एक साथ आपके सामने समरीज हो जाएगा। आप इसे केयरफुली चेक करें कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अप्लाई किया है वह सही है या मेरे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया वह सही है या गलत, यहाँ पे आप चेक कर ले और वेरीफाई कर ले। चेक करने के बाद आपके सामने अगर कोई मिस्टेक है तो आप अपलोड किए गए डॉक्स संपादित करें, इस वाले सेक्शन पे क्लिक करें। या सेक्शन विवरण में कोई गलती है तो सेक्शन वाले विवरण पे क्लिक करें, या व्यक्तिगत विवरण वाले में कुछ मिस्टेक आपसे हो गई है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे सुधार सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम, यहाँ पे पंजीकृत संख्या आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया गया है वह आपने सही केयरफुली जांच कर लिया और आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वह सही सभी सत्य है। इस वाले चेक वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके सामने राइट का सेक्शन आ जाएगा और आपका नाम, डेट, यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म आपने अप्लाई किया उसका डेट आ जाएगा और आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जैसे ही आप फाइनली सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं आपके फॉर्म को सबमिट कर लिया जाएगा और आपके सामने आपका
एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके सामने आ जाएगा। इसे आप प्रिंट आउट करके संभाल करके रख लीजिए। आपके आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसे आपको जीमेल के माध्यम से आपके मोबाइल पर इंफॉर्मेशन सेंड कर दिया जाएगा कि आपका लोन सेक्शन हुआ है या नहीं। ये सारी जानकारी आपके ईमेल आईडी पर आपको मौजूद होगा, या आपको पर्सनली आप नोएडा अधिकारी द्वारा आप संपर्क भी कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए आप जैसे ही यहाँ लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करते ही आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। उस आधार नंबर को यहाँ पे टाइप करें और आपका जो भी मोबाइल नंबर पे पासवर्ड भेजा गया है उसे पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करें। एंटर करने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएगा। या अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ अपना पासवर्ड बदले वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।